आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, इलेक्शंस की तैयारियों को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है जुड़ गई है, लोगों के बीच में जाना जो है वो शुरू कर दिया है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो भी अपने अपने स्तर पर जो है वो काम कर रही है। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अरुण खन्ना जी जुड़े हैं, जो कि लोगों के प्यार से 2 बारी कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चेयरमैन भी रह चुके हैं। काफ़ी काम जो है इनके द्वारा जो है वो किया गया है। ऐसे में इनकी इलेक्शंस को लेकर क्या कुछ तैयारियां, भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शंस को लेकर क्या कुछ तैयारियां, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मंच में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जिस तरह से असेंबली इलेक्शंस को लेकर जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अब उन्होंने कमर कस ली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ रोल है और किस तरह की तैयारियां उनकी है? हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है कि कम से कम 50 सीटें इस दफ़ा हमने लानी है और जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा की हुकूमत बनानी है, जी, जिससे जो कार्य हमारे लोगों द्वारा उपेक्षित हैं लोगों को, वो कार्य हम संपन्न कर सकें। और कुछ डिमांडें हैं, जैसे मीटर की, पेंशन की और डेवलपमेंट की, वो सब हम भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में रखेंगे। और जितने भी हमारे डेली वेजर हैं, इकट्ठे तो नहीं हो सकते, जो मेरी अपनी पर्सनल राय है, लेकिन उनको ये सुझाव दिया जाएगा कि फेस मैनर पे आहिस्ता आहिस्ता सबको वो उनको भी पक्का किया जाए। ये मेन बर्निंग इशू है हमारे जम्मू कश्मीर के। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का अभी पिछले दिनों हमारे ऑनरेबल एमपी जुगल जी ने लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया। हम लोग भी इसको उठा रहे हैं और जैसे ही हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हमारा पहला लक्ष्य होगा कि इन जो भी हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता फेसमैन इनको इलेक्शंस को लेकर क्या कुछ गतिविधियां जो है इस समय चल रही हैं? सभी पार्टी लेवल पे जो भी कार्यक्रम आ रहे हैं जी, तो वो हम उसको सभी कार्यकर्ता मिलकर एकजुट होकर काम कर करें। अभी तिरंगा, हर घर में तिरंगा, सभी कार्यकर्ता लगे, हर घर में तिरंगा लग रहा है। कल 15 अगस्त है, उसके लिए भी तैयारियां, हर चौक में झंडा फहराया जाएगा। जी, पार्टी हमारी जो पार्टी है, सबसे पहले हमारी पार्टी का एक ही होता है, नेशन फर्स्ट। हम देश के लिए काम करते हैं, हमें परिवार या अपने के लिए नहीं सोचना पड़ता। जी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, अगर वो आपको ज़िम्मेदारी देती हैं, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शंस की बात की जाए तो कौन-सा चेहरा आगे आएगा, कौन-सा किसको टिकट दी जाएगी, ये तो बात का विषय रहेगा। लेकिन अगर आपको ज़िम्मेदारी दी जाती है तो किस तरह से, किन मुद्दों पर काम करें? क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह से आपने कॉर्पोरेटर रहे हैं, लोगों के कई सारे आपने मुद्दे जो है हल किए हैं, जेएमसी के चेयरमैन होने के नाते भी आपने कई सारे काम किए हैं। तो ऐसे में किस तरह से आप अपने काम को जो है आगे बढ़ाएँगे? देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। हमें आज तक, मैं 75 में इमरजेंसी में इस संगठन के साथ जुड़ा था। तो आज तक हमें जो भी कार्य मिला, हमने ईमानदारी के साथ वो करने का प्रयास किया। जी। कुछ काम कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आगे भी जो ज़िम्मेवारी, ये नहीं कि वो कोई भी पोस्ट मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तब भी कोई बात नहीं। जो भी मिलेगी, हम उसमें पूरी तरह से ईमानदारी से काम करें। जब तक हमारी साँस चलती है, हम ईमानदारी से देश के लिए इस पार्टी के साथ जुड़े हैं, इसलिए इसके साथ ही रहेंगे और जो कार्य हमें मिलेगा, ईमानदारी से काम करेंगे। एज़ अ कॉर्पोरेटर जब आपने काम किया है, लोगों के बीच में आपके हैं, हमने क्या नोटिस किया है कि लोगों की क्या-क्या समस्याएँ हैं? क्योंकि जब हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, लोगों के बीच में जुड़ते हैं, क्योंकि आपका आना-जाना लोगों के बीच में रहता था, लोगों की समस्या आप जानते थे, उसे ठीक भी करने की कोशिश की है आपने। तो क्या लगा है आपको कि क्या कमियाँ, खामियाँ जो है अभी भी लोगों को फेस करने को मिल रही हैं, जिसे आपको अगर ज़िम्मेदारी मिलती है, आप ठीक करें? देखिए, जब हम कॉर्पोरेशन बनी 2000, तब बड़ी कमियाँ थी। शहर के अंदर गंदगी के, कूड़े के ढेर थे हर जगह। उसके बाद आप देखिए, हर गली में ऑटो, सफाई कर्मचारी, पानी की किल्लत तो रहती थी। अब देखिए, पानी की, जब मैं चेयरमैन था, अमृत 2 का एक पैसा आया था, उसके अंदर मैंने 32 जो ट्यूबवेल सैंक्शन, अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे हर जगह जहाँ-जहाँ ज़रूरत है, वहाँ वो बनना शुरू हो गए हैं, कुछ बन रहे हैं, बन जाएँगे सारे। वो सब पानी की समस्या दूर हो जाएगी सारी शहर के अंदर। और सफाई आप देखिए, कुछ जगह, बुरा नहीं माने लोग, कॉर्पोरेशन की तरफ से भी कुछ कमियां होती हैं, कुछ लोग हमें कोऑपरेट नहीं करते, जी। वो कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। मैं हमेशा, जब मैं चेयरमैन था या कॉर्पोरेटर था, यही कहता था कि आपको कहीं भी दिक्कत आती है, आप हमें, अब हम नहीं है, आप कमिश्नर को, हेल्थ अफसर को अप्रोच करिए, आपके घर से ही कूड़ा जाएगा। कूड़ा गली से, घर से बाहर मत फेंकिए। जी। तो तो जीएमसी के कार्यकाल में किस तरह के काम जो है आपके द्वारा किए गए हैं, और आने वाले टाइम पे भी क्या कुछ आपने सोचा है इसको देखिए, डेवलप करने के लिए? जैसे हमारे इधर सीवरेज की कुछ जगह
कनेक्टिविटी नहीं थी, हमने वो भी प्रयास किया है। ओपन डेफिकेशन थी, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। कुछ लोगों ने नहीं उस टाइम बताया होगा, रह गए होंगे, लेकिन अभी हमारा ये है कि अगर कुछ रह गए हैं वो भी अभी तो हम नहीं है चेयर पे, लेकिन आप कमिश्नर साहब को बताइए, एक्शन सीवरेज वाले को बताइए, चीफ ने किसी को बताइए, आपका वो भी हल हो जाएगा। अगर इलेक्शन होगा, कोई भी बनेगा हमारे में से, कोई भी बनेगा, लेकिन वो भी समस्या जो आम जनजीवन में हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हम उसको आपकी तरफ से पर्सनली कौन से आपने नोट किया है कि लोगों के मुद्दे हैं और इसे आप हल करेंगे, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? वो तो होगी शेख चिल्ली वाली बात। जो भी मेरे ध्यान में लाया जाएगा, जैसे आगे भी मैं चेयरमैन था या कॉर्पोरेटर था, जो मेरे अपने वार्ड में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सीवरेज की कनेक्टिविटी नहीं थी, सीवरेज की लाइन नहीं बिछी थी। आज 100% मेरे वार्ड में सीवरेज लाइन है। यहाँ ट्यूबवेल एक बंद पड़ा था काफ़ी देर से, अब ट्यूबवेल वो चालू है। कम से कम 100 से ऊपर लोगों को पानी मिल रहा है, सुबह टाइम पे पानी मिल रहा है, साफ़ सुथरा पानी मिल रहा है। ऐसे हमारे एक पार्क थी यहाँ, देवीचंद म्यूनसिपल पार्क, आप जाइए वहाँ देखिए, आज से 2 साल पहले उसकी कंडीशन देखिए और आज देखिए। यहाँ एक आर्य समाज है, उसके अंदर देखिए कोटली भवन है, वो देखिए। मतलब हर गली नाली ग्रेटिंग 50% से ऊपर हर नाली में ग्रेटिंग लग चुकी है। जम्मू में डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन अभी भी इस बात से हम नकार नहीं सकते, जब भी कुछ बारिश की बूंदें पड़ती है तो सड़कें जो हैं वो टूटी हुई नज़र आती है, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम उस पर करवा रही है, प्रशासन उस पर काम करवा रहा है, कोई एक ठेका अगर किसी को दिया जाता है, तो क्या उनसे वो चीज़ें पूछी नहीं जाती है कि कुछ बारिश की बूंदे से जो है वो पूरी सड़क खराब हो जाती है, लोगों को काफ़ी परेशानी आती है? देखिए, एक बात माननी पड़ेगी, क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ वेरी पुअर, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि इस एक बात और बताऊँ आपको, इसका मेंटेनेंस का भी होता है, बिल्कुल। लेकिन हम लोगों को, आम जनता को भी अवेयर होना पड़ेगा कि जब ये होता है तो उसको कंप्लेंट राइट प्लेस पे डाले और इसका निदान। तो ये तो एक चिंता का विषय है, क्वालिटी चेक इस होना। पर किस तरह से आप काम करने वाले हैं? देखिए, ये तो मैं आपको जब किसी ऐसी पोस्ट पे आऊँगा तो वो मैं कर सकता हूँ, जी। ठीक है ना? अभी तो हम इन ऑफिसर्स को, जो हमारे कंसर्न्ड ऑफिसर हैं, उनसे ही हम इस बात को शिकायत कर सकते हैं। और ये इनकी ड्यूटी है, जो कंट्रैक्टर हैं, अगर कोई जैसे आप ब्लैक टॉपिंग बोल रहे हैं, तो इनकी 5 साल, 3 साल, 2 साल सीवरेज का जैसे है उसकी टाइम पीरियड टाइम रहता है। पीरियड रहता है। कोई भी डेवलपमेंट है उसका भी इसकी, लेकिन लोगों का फ़र्ज़ बनता है, हर आदमी का, हर जागरूक नागरिक का फ़र्ज़ बनता है कि वो कंप्लेंट ज़रूर कम से कम करें। मैंने ये देखा, मैं बड़े लोगों को बोलता हूँ लोगों कंप्लेंट। का ये कहना भी रहता है कि कंप्लेंट हम करते हैं लेकिन सुनवाई नहीं, नहीं नहीं, होती, या तो वो कहते हैं कि करनी कहाँ पर है। ऐसा नहीं, अगर कोई कंप्लेंट करके मेरे पास आएगा, अगर नहीं होगा तो फिर देखो हम क्या करते हैं। नहीं, आपके तो चलो आप अपने वार्ड का देख मैं रहे हैं, अपने मैं बाकी लोगों की बात कर रही हूँ। बड़ी सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि कंप्लेंट करते हैं कुछ होता नहीं। नानक नगर की बात की जाए या अन्य जगहों की बात की जाए, लोगों के घरों में पानी आ जाता है, कोई एक सीवरेज की वो उन्होंने फैसिलिटीज़ नहीं वहाँ पे। कंप्लेंट प्रॉपर जगह पे कीजिए। काफ़ी इसके हैं कंसर्न, हमारे कमिश्नर हैं, एक्सीन है, या कोई वहाँ पे कीजिए, एलजी ग्रीवेंस सेल है, कहीं भी कीजिए, सुनवाई होती है। जी। ये तो मैंने देखा है अभी, क्योंकि अभी एस्टिमेट बने हैं पिछले दिनों, कैपेक्स के लोगों की कंप्लेंट पे बने हैं सारे के सारे, लेकिन लोग प्रॉपर जगह कंप्लेन नहीं करते हैं। जब वो करेंगे, हाँ, कहीं कोई रहेगा तो फिर लोगों को मिलजुल के आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा समाज है, हमारा देश है, हमारा परिवार है। ये, इसमें कोई भी नुकसान होता है, ये हम सब का नुकसान है। बिल्कुल। ये किसी एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिवली हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो लोगों के लिए क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला, खास तौर से जिस तरह से इलेक्शंस की तैयारियां जो है वो जोरों पर है, अभी डेट्स जो है वो अनाउंस नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्द जो है इलेक्शंस जो है वो हो सकते हैं, तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से मैं रहेगा? तो यही कहता हूँ कि आप जहाँ भी भाजपा को ही समर्थन दें, क्योंकि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश की बात करती है। तो जो भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं लेता, पूरी पार्टी बैठ के फैसला लेती है। और अच्छा है, आज तक जितने भी फैसले हुए हैं जनहित में और देश हित में फैसले लिए गए, आइंदा भी ऐसे भी होगा। हम ये अपेक्षा करते हैं कि जम्मू के लोग हमें पूरा समर्थन देंगे। मैं जी। उनसे यही अपील करता हूँ। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हमारे साथ अरुण जी जुड़े थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इनके द्वारा जो है काम किया गया है और आगे भी इनका कहना है कि हम इसी तरह से लोगों की सेवा में काम करते रहेंगे। इलेक्शंस को लेकर बात की जाए तो उनका कहना है कि देश के हित में हमेशा हमारी पार्टी सोचती है। आप लोग समझदार हैं, हम लोग जानते हैं कि किसे आपको अपना समर्थन देना है, आप अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। फिलहाल के तैयारियाँ जो है ज़ोरों पर हैं। आपका क्या कुछ कहना है इसको लेकर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।